Success doesn't consist in never making mistakes, but in not repeating them over and over again. नमस्कार. द रोड टू द इंटरव्यू श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं अ वेरी एमिएबल पर्सन मिस वर्षा शर्मा, a beauty with brains who made it to the Rajasthan Account Services. Thank you so much, ma'am, for taking out time from your busy schedule and sharing your experience and strategy with us. Thank you so much, ma'am, for putting in efforts to make this presentation. Dear people, please subscribe to the channel and share the video. Over to you, ma'am. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैंने आरएस 2016 में 211 रैंक सिक्योर की थी और प्रेजेंटली मैं एज अकाउंट्स ऑफिसर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में पोस्टेड हूँ। आज मैं ए फॉर यू फॉर एविड लर्नर्स चैनल के थ्रू आपसे कुछ इंटरव्यू टिप्स शेयर करना चाहूँगी एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर आरएस 2018 इंटरव्यू एस्पिरेंट्स। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिफोर इंटरव्यू हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें क्या एहतियात बरतनी है। सो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे खुद का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उससे। मेरा इंटरव्यू 16 सितंबर 2017 को दिन में 1:15 बजे श्री आर.डी. सैनी सर के बोर्ड में था। आई सिक्योर्ड 63 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू। जैसे ही रूम में मैं एंटर की तो तीनों बोर्ड मेंबर्स को मैंने विश किया। उनके बैठने के इशारा करने पर मैं उन्हें थैंक यू विश करके बैठी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे गृह जिला जयपुर के बारे में कुछ सवाल किए, जैसे सरगासोली कहाँ स्थित है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर उन्होंने मुझसे मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड यानी बीटेक पर कुछ सवाल किए, जैसे AC/DC में डिफरेंस, रेक्टिफायर, इन्वर्टर के बारे में। उसके बाद मेरी हॉबी जो कि कुकिंग और मेडिटेशन थी उस पर कुछ सवाल किए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी लाइफ में एज एन आइडियल पर्सन आपके रोल मॉडल की तरह किसे देखते हैं और इतिहास में सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी में से आप किसे महानतम मानती हैं। सो मेरा इंटरव्यू करीब 10-15 मिनट तक चला और बोर्ड मेंबर्स थ्रू आउट इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल रहे। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की स्टेजेस की। पहली स्टेज यानी बिफोर इंटरव्यू हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मसलन हम इंटरव्यू के दिन क्या पहने, हमारा प्रिपरेशन के टाइम क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, मॉक इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू वियर ड्यूरिंग इंटरव्यू। हमारा पहनावा हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो हम इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। वैसे तो इंटरव्यू अटायर का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, पर जनरली मैन शुड वियर लाइट कलर्ड शर्ट पेयर्ड विद डार्क ट्राउज़र एंड विमेन शुड वियर साड़ी एज सूट इफ़ दे डोंट फील कंफर्टेबल इन साड़ी। चूँकि हमारा पहनावा इंटरव्यू पैनल पर फर्स्ट इम्प्रेशन डालता है, इसलिए हमें सादा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए जिसमें हम खुद को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट प्रेजेंट कर सकें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा माइंडसेट प्रिपरेशन के दौरान कैसा रहना चाहिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सकारात्मक सोच, जो इवेंचुअली आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाएगा। इस पीरियड में आपके जो रोल मॉडल्स हैं या ऐसे लोग जिनसे बात करके आप पॉजिटिव वाइब्स फील करते हैं, ऐसे लोगों को अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए एंड अवॉइड मीटिंग नेगेटिव पीपल। याद रहे, इंसान के जो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो 1-2 महीने कभी चेंज नहीं हो सकते। सो बेटर हम खुद की पर्सनैलिटी को ऑल टुगेदर चेंज करने के बजाय इसे पॉलिश करने पर ध्यान दें, बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। हमें खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस को अच्छे से जानना है। बिकॉज अगर आपने किसी फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर आपने खुद से जुड़े सवाल का जवाब न दे पाए तो यह ज़रूर चिंताजनक है। अपनी एटलीस्ट एक हॉबी डेवलप करें और नेट से उससे रिलेटेड जितने सवाल हो उन्हें सर्च करके तैयार कीजिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मॉक इंटरव्यू। मैं आपसे 2M थ्योरी पर बात करना चाहूँगी।
first one is mock interview and other one is mirror practice. A person is the best critique of himself. इस प्रिपरेशन फेज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने का प्रयास करें। इससे आपकी झिझक खुलेगी और आपके आंसर्स रिफाइन होंगे। आप अपने दोस्तों का ही कोई ग्रुप बनाकर डिस्कशन करें, एक दूसरे को मॉक इंटरव्यू दें और फिर एरियाज़ जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वह डिस्कस करें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मॉक इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं। वे लोग मिरर के सामने खड़े होकर खुद का ही इंटरव्यू लें और साथ ही उसे रिकॉर्ड करके सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ ही अपने सीनियर्स और टीचर्स से शेयर करके उनकी गाइडेंस लें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वह यह कि आप जो ड्रेस इंटरव्यू के दिन पहनने वाले हैं उसे पहले 1-2 बार मॉक इंटरव्यू में ज़रूर पहनें, ताकि आप उसे इंटरव्यू वाले दिन वियर करने में कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट टू रीड। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, यह बात बहुत मायने रखती है। हमें सबसे पहले खुद का DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 50-70% इंटरव्यू हमारा उसी पर चलेगा। खुद का गृह जिला, हॉबीज़, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा वी शुड बी अवेयर ऑफ द रीसेंट हैपनिंग्स ऑन रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से तैयार करने हैं। याद रहे, हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर व्यवहारिक होने चाहिए, ना कि आइडल। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ को पढ़ें। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 यानी ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू पैनल का पहला सवाल होता है, आपने आज का पेपर पढ़ा है? तो अगर आपसे उस दिन के पेपर से सवाल पूछे जाए तो यह अपेक्षित होता है कि आप उन्हें आंसर करें। दूसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वह यह कि हम इंटरव्यू वाले दिन एस्पिरेंट्स के साथ अननेसेसरी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने से बचें, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे ऐसे सवाल पूछ ले जो आपको नहीं आते हो और जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। इंटरव्यू के दिन ऐसे लोगों से ही बात करें जिनसे बात करके आपको खुशी होती है और पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई बच्चे, इनसे बात कीजिए। स्टेज 3 यानी इंटरव्यू के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है रूम में एंटर करते ही बोर्ड मेंबर्स को ग्रीट करना। ध्यान रहे, बोर्ड मेंबर्स के बैठने की इशारा करने के बाद ही बैठे और बिना शोर करके चेयर को खिसका कर बैठिए। ध्यान रखिएगा, आप आंसर करते टाइम बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट ना करें। पूरे इंटरव्यू के दौरान काम कंपोज रहिए और फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखिए। टेंस्ड बिल्कुल भी ना होए, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स आपकी नॉलेज का टेस्ट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहे, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई सवाल का जवाब न भी आए तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। आपसे यह अपेक्षित भी नहीं है कि आप सब सवालों का जवाब दें, बस हमें तुक्के मारने की बजाय ईमानदारी से मना करना आना चाहिए। आपके आंसर्स रिफाइंड और टू द पॉइंट होने चाहिए। एक ही बार में सब कुछ एक्सप्लेन करने के बजाय अपने आंसर्स में हिंट छोड़ दीजिए, जिससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से पूछा जा सके। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे को इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात करते हैं DAF की। आप अपने फॉर्म में फेक फैक्ट्स डालने से बचें, क्योंकि यह इंटरव्यू के दौरान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बोर्ड मेंबर्स के एजुकेशन प्रोफाइल को अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आपका और उनका एजुकेशन प्रोफाइल सेम होता है तो इंटरव्यू में उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने के आसार होते हैं। हमें फैक्चुअल क्वेश्चन में बिल्कुल फाइनलिटी के साथ आंसर देने की बजाय कुछ सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, जैसे बेस्ड ऑन द लिमिटेड इंफॉर्मेशन आई हैव ऑन दिस टॉपिक या फिर इन माई ओपिनियन जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। अब मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं वह डिस्कस करूँगी। सबसे कॉमन सवाल होता है, आप RS क्यों बनना चाहते हैं? याद रहे, आपका आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आप SDM हैं, आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ा है तो आप उसके लिए क्या कदम उठाएंगे। इस समय कोविड-19 रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत अपेक्षित है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा आपकी होम डिस्ट्रिक्ट,
ग्रेजुएशन, सर्विस, बर्थडे, फेमस पर्सनैलिटीज़ आपके रीजन के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप तैयार कीजिए। इंटरव्यू का सबसे गोल्डन रूल है, आप जो है पैनल के सामने खुद को वैसा ही प्रेजेंट करें और आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल फील करते हैं उसी में बात करें। आई होप दिस इंटरव्यू वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।